आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि हम किस तरह डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं SQL सर्वर 2012 को। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं वेब ब्राउज़र को और मैं अपने सर्च इंजन में सर्च करता हूँ SQL सर्वर 2012 विद मैनेजमेंट स्टूडियो डाउनलोड और फिर मैं इस लिंक पे क्लिक करता हूँ और ये हमें कह रहा है SQL सर्वर 2012 एक्सप्रेस। क्लिक कर दे डाउनलोड और आपको ये सारे ऑप्शंस नजर आएंगे। पहला ऑप्शन जिसके आगे लिखा है x64 जिसका मतलब है 64 बिट वर्जन, और ये जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये सिर्फ इंस्टॉल करेगा SQL सर्वर को, मैनेजमेंट स्टूडियो को नहीं करेगा। उसके लिए आपने डाउनलोड करना है इसको। अगर तो आप चाहते हैं 32 बिट तो फिर आपने 32 बिट वाला इंस्टॉल करना है, सिर्फ SQL सर्वर और उसके लिए उसके साथ मैनेजमेंट स्टूडियो ये वाला। आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं, एक ही डाउनलोड में डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके लिए आपने यूज़ करना है ये वाला जिसके साथ लिखा है WT, जिसका मतलब है विद टूल्स। तो ये वाला जो है इसका और इसका कॉम्बिनेशन है, और ये वाला इसका और इसको कंबाइन करके किया गया है। क्यों ये सेपरेट, दो सेपरेट हैं ताकि आप इसको आसानी के साथ डाउनलोड कर सके। लेकिन अगर आपने एक ही लिंक से डाउनलोड करना है तो आपने इसको सेलेक्ट करना है। और ये क्या है, जब आप इसके आगे ये ADV देखेंगे, एडवांस इसका मतलब है, तो इसका मतलब है कि SQL सर्वर साथ में मैनेजमेंट स्टूडियो साथ में फुल टेक्स्ट सर्च और फाइनली SQL सर्वर रिपोर्टिंग सर्वर भी इंस्टॉल कर देगा आपके लिए। इस ट्यूटोरियल में इन सारों का जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है एग्जैक्टली सेम है, तो हम यूज़ करेंगे इस वाले को, SQL सर्वर विद टूल्स, और मैं 32 बिट को यूज़ करता हूँ। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट है तो आप इसको डाउनलोड कीजिए। तो मैं एक ही इस वाले को सेलेक्ट करता हूँ और क्लिक करता हूँ नेक्स्ट, और ये है 706 MB का फाइल। तो देखते हैं 1 मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगा और फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। चलते हैं शो इन फोल्डर और मैं इसको कॉपी करता हूँ और फिर चलते हैं अपने वर्चुअल मशीन में और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और आप देख रहे हैं थोड़ी देर में ये यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके सामने है। अब मैं इस पे डबल क्लिक करता हूँ और इंस्टॉलेशन प्रोसेस थोड़ी देर में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपके सामने है। और जब आप ये मैसेज आपके सामने हो क्लिक कर दें यस, तो थोड़ी देर में एक और स्क्रीन आपके सामने होगी। और अब आप देख रहे हैं ये स्क्रीन आपके सामने है और मैं सेलेक्ट करूंगा इस ऑप्शन को इंस्टॉलेशन में, इस ऑप्शन को जो कि है न्यू SQL सर्वर स्टैंड अलोन इंस्टॉलेशन और ऐड फीचर्स टू एन एक्सिस्टिंग इंस्टॉलेशन। अगर आपने इससे पहले कोई SQL सर्वर इसको इस कंप्यूटर पे इंस्टॉल नहीं किया, ये आपका ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है और मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ और आपके सामने ये बैकग्राउंड रूल चेक प्रोग्रेस आपको नज़र आएगा। थोड़ी देर में ये कंप्लीट होगा। अगर तो कोई सब कुछ करेक्ट होगा तो फिर हम मूव होंगे फर्दर।
इंस्टॉलेशन प्रोसेस जा रहा है और आपके सामने है। आपने सबसे पहले एक्सेप्ट करना है टर्म्स को। इसको अगर आप सेलेक्ट नहीं करते तो ना करें, क्लिक कर दें नेक्स्ट। और क्या कह रहा है, SQL सर्वर प्रोडक्ट अपडेट्स, तो मैं इसको हटा देता हूं और इंस्टॉलेशन की तरफ बढ़ते हैं। और अब कह रहा है स्टेटस इन प्रोग्रेस। और अब आप देख रहे हैं ये स्क्रीन आपके सामने होगी। दोबारा रूल्स चेक हो रहे हैं। अगर हर चीज़ कंप्लीटली करेक्ट होगी तो फिर हम इंस्टॉलेशन पे आगे बढ़ सकेंगे। और आपके सामने है, हर चीज़ करेक्ट है। और आपके सामने है फीचर। अगर आपने कुछ इंस्टॉल करना है तो इसी को रहने दें। अगर कुछ ये वाला सेलेक्ट नहीं करना तो अनचेक कर दें, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा सारों को चेक करके नेक्स्ट। अब ये आपसे मांगेगा नेम इंस्टेंस और इसको SQL एक्सप्रेस रहने दें। अगर ये है तो इसको ये कर दें। और अब आपने यहाँ पे देना है SQL एक्सप्रेस। आप कुछ और भी दे सकते हैं, लेकिन मैं दे देता हूँ SQL एक्सप्रेस ताकि मुझे याद हो कि इंस्टेंस का नाम क्या है। अदरवाइज अगर हमें ये भूल गया तो फिर हम इसके साथ कनेक्ट नहीं हो सकते। तो इसको आपने हर हाल में याद रखना है। नेक्स्ट कर दें। और मैं सेलेक्ट करता हूं ऑटोमेटिक। इसके लिए भी ट्राई करते हैं मूव होने की, और मूव हो गया। नेक्स्ट। और मैं विंडोज़ ऑथेंटिकेशन मोड को ही सेलेक्ट रखता हूं और इसने ऑलरेडी मुझे ऐड कर दिया है। अगर ऐड नहीं है तो क्लिक कर दें इस बटन पे, नेक्स्ट। इसको इग्नोर कर दें, नेक्स्ट। और अब ये इंस्टॉलेशन एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और बैकग्राउंड वर्क इसने स्टार्ट कर दिया है। और अब आप देख रहे हैं इंस्टॉलेशन आपके सामने स्टार्ट हो गई है। और जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी तो आपके सामने ये स्क्रीन होगा। तो आप देख रहे हैं कि सब कुछ अब सक्सीड है। क्लोज कर देते हैं इसको और इसे भी क्लोज कर देते हैं। अब थोड़ी देर में ये ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूं। चलते हैं स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स और आपके सामने है SQL सर्वर 2012 और मैनेजमेंट स्टूडियो। क्लिक कर दें, स्टार्ट हो जाएगा और थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। जब आप इसको पहली दफ़ा रन करेंगे ये स्क्रीन आपके सामने होगी। और अब इसने ऑटोमेटिकली इस कंप्यूटर का नाम / और फिर इंस्टेंस का नाम आपके सामने कर दिया है। जब हमने वो इंस्टेंस दिया था SQL एक्सप्रेस तो ये आपके सामने है। कनेक्ट कर दें और ये कनेक्ट हो जाएगा और आपके सामने है। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि हम किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं SQL सर्वर 2012 को आपके सामने। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को ख़त्म करता हूँ। फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।